नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वोट चोरी का सच, राहुल गांधी के सपूत और ब्राजीलियन मॉडल और लोकतंत्र पर सवाल। जी हां दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है? दोस्तों सोचिए, अगर आप वोट डालने जाएं और पता चले कि आपका नाम लिस्ट से ही गायब है या फिर कोई और आपकी जगह वोट डाल चुका है। ये दावा किया है राहुल गांधी ने कि भारत में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन इसी बीच जिस फोटो का उन्होंने सबूत के तौर पर दिखाया वो निकली ब्राजील के एक मॉडल की फोटो। अब सवाल है, क्या सच में वोट चोरी हो रही है या ये पूरा मामला एक और राजनीतिक भ्रम है? जानेंगे हर एक मुद्दे के बारे में। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क के जरिए वोटर लिस्ट में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, जहां करीब 6000 वोटरों के नाम बिना बताए डिलीट किए गए। उन्होंने दावा किया है कि यह सिस्टम अब हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चल रहा है। राहुल ने इसे कहा, यह संगठित वोट चोरी है जो डेटा के जरिए हो रही है। दोस्तों, वोट चोरी के मुद्दे के बारे में जैसे ही राहुल गांधी ने बताया, वैसे ही पूरे देश में माहौल गर्मा गया। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, जानेंगे सेक्शन 2 में, जहां पर ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र है, लेकिन फिर कहानी ने करवट ली। राहुल गांधी ने इसे कथित वोट चोरी का सबूत दिखाया, एक महिला की फोटो के रूप में, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो वोटर फर्जी वोटर है। लेकिन फैक्ट चेक में सामने आया कि वो किसी और वोटर की नहीं बल्कि ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक इमेज थी, यानी सबूत की तस्वीर ही गलत निकली और यहीं से पूरा मामला पलट गया। विपक्ष ने राहुल गांधी पर पलटवार किया कि अगर फोटो ही नकली है तो बाकी दावे पर कैसे भरोसा किया जाए। लेकिन ऐसे कुछ और भी सवाल हैं जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में जाते दिखा रहे हैं। सेक्शन 3 पर हम बात करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने क्या साफ किया है? वोट चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वही कांग्रेस का कहना है, अगर सब कुछ साफ है तो वोटर लिस्ट पब्लिक ऑडिट के लिए क्यों नहीं खोली जाती? असल में मामला सिर्फ तकनीकी भरोसे का नहीं, भरोसे का भी है। जी हां, अगर जनता को लगे कि उसका वोट सुरक्षित नहीं, तो वो लोकतंत्र की नींव डगमगा जाती है, भले ही सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों न हो। दोस्तों, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसे अनेकों उदाहरण अलग अलग राज्यों में दिए। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे मीडिया और जनता की उलझनों के बारे में। जब राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई तो कुछ लोगों ने इसे ब्राजील मॉडल ऑफ वोट चोरी समझ लिया और पूरा मुद्दा ही बदल गया। पर असली बात फोटो की नहीं, डेटा की थी, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम गायब हो जाए तो वो अपनी नागरिकता का अधिकार ही खो देता है। तो जरा सोचिए, अगर ये बड़े पैमाने पर हो तो नतीजे कौन तय करेगा, जनता या सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी या बीजेपी का नहीं, सवाल है हमारे लोकतंत्र की ईमानदारी का। अगर वोट चोरी सच है तो ये हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, और अगर ये झूठा आरोप है तो ऐसे आरोप झूठ भरोसे को खत्म कर देगा, जो किसी भी लोकतंत्र की जान है। तो बताइए, आपको क्या लगता है, वोट चोरी सच है, राजनीति है या महज अफवाह? कमेंट करके आपकी राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश वाइटी, जहां हम बात करते हैं सच की, जो सबसे जरूरी है जानना, आपके लिए, मेरे लिए और इस पूरे देश के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।